हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अपने पास जो डेटा फ्रेम होता है उसकी सिमिलरिटीज होती है सीरीज के साथ और 2D नंपाई एरे के साथ, और उन दोनों के साथ उनके डिफरेंसेस क्या हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसको हमको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यही सारी कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2D नंपाई एरे और सीरीज के साथ में इसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या है जो हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं डेटा फ्रेम और सीरीज के बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के लेकर के। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो आपके पास में डेटा फ्रेम है, ठीक है, डेटा फ्रेम एज सच इज अ 2D डेटा स्ट्रक्चर होता है आपके पास, वाइल जो सीरीज आपके पास है वो क्या होती है 1D। तो डेटा फ्रेम क्या है दोस्तों 2D है और सीरीज आपके पास क्या होती है 1D। एक तो आपका डिफरेंसेस सबसे बड़ा ये है, सीरीज 1D है, डेटा फ्रेम 2D है, ठीक है। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं कि जो सीरीज अपने पास होता है उसकी जो वैल्यू है वो अपने पास होती है म्यूटेबल, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वाइल अ डेटा फ्रेम इज वैल्यू म्यूटेबल, यानी कि यहां पर जो है सीरीज की तरह ये भी क्या है अपने पास म्यूटेबल ही है, यानी कि सीरीज में भी म्यूटेबल है, डेटा फ्रेम में भी म्यूटेबल है। आप डेटा फ्रेम में भी बदल सकते हैं, आप सीरीज में भी बदल सकते हैं वैल्यूज को। लेकिन अगर अपन बात करें दोस्तों तो सीरीज की जो आपने साइज बता रखी होती है वो साइज आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पर डेटा फ्रेम के अंदर आप अपने नए रोज या कॉलम ऐड भी कर सकते हैं और उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसका मतलब है उसकी साइज जो है वो म्यूटेबल अपने पास होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटे सी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको टेबुलर डेटा के थ्रू भी कुछ चीजें समझा देता हूं। तो सबसे पहले है दोस्तों अपने पास कि भाई डेटा फ्रेम क्या है 2D है और सीरीज क्या है आपके पास 1D है। इसी टाइप से अगर हम बात करें इसकी जो वैल्यू है वो क्या है म्यूटेबल है और साथ में इसकी साइज भी म्यूटेबल है, जबकि इसमें क्या है केवल उसकी वैल्यू म्यूटेबल है, साइज म्यूटेबल नहीं है। इसी टाइप से इट कैन स्टोर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स, ठीक है, आप इसके अंदर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है सिर्फ सेम टाइप भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप का डेटा भी स्टोर हो सकता है, जबकि दोस्तों सीरीज में आप एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ये आपके पास होमोजीनियस होता है और ये आपके पास हेट्रोजीनियस है, ठीक है। इसी तरीके से यहां बात करते थे ईच कॉलम हैज अ हेडिंग, हर कॉलम की एक हेडिंग भी होती है, जबकि यहां पर आपके पास एक ही कॉलम आपके पास होता है। अगर अपन देखें तो एक इंडेक्स है और बाकी आपकी वैल्यूज है, ठीक है। इट सिंगल कॉलम डज नॉट हैव अ हेडिंग, इसमें हेडिंग नहीं होती है, जबकि इसमें आपके पास हेडिंग होती है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें ईच इंडिविजुअल कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू दैट अ सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि आपके पास ये जो डेटा फ्रेम है इस डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी कॉलम्स है ये अपने आप में एक सीरीज है, ये अपने आप में एक सीरीज है, ये अपने आप में एक सीरीज है और ये भी अपने आप में एक सीरीज है। तो यानी क्या कह सकते हैं ईच इंडिविजुअल कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम विद अ सिंगल कॉलम, एक डेटा फ्रेम विद अ सिंगल कॉलम इज सिमिलर टू अ सीरीज ऑब्जेक्ट विद अ लिटिल डिफरेंसेस दैट नाउ इट आल्सो हैज साइज म्यूटेबिलिटी, ठीक है। सीरीज की साइज आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर अपन कह रहे हैं डेटा फ्रेम का हर एक कॉलम सीरीज ही है एक टाइप से, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है वो क्या है कि आप डेटा फ्रेम के अंदर की जो एक कॉलम है उसकी साइज बदल सकते हैं, लेकिन वो सीरीज के अंदर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ अपने पास ऐसे कुछ सीरीज और डेटा फ्रेम के बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस थे। वैसे अब हम बात करेंगे डेटा फ्रेम वर्सेस 2D एनडी एरे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं डेटा फ्रेम लाइक अ 2D एनडी एरे, दोनों लगभग कई जगह आपको एक जैसे दिखाई देंगे। ये भी आपके पास 2 डायमेंशनल है, ठीक है, इस तरीके से, और ये वाला भी आपके पास 2D है, यानी कि ये भी आपके पास 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन दोस्तों इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है और इसके अंदर आपका डेटा सेम टाइप का ही होगा। ये इसकी जो इंडेक्सिंग है वो आपके पास न्यूमेरिक ही होगी, ठीक है, इस टाइप से, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग आपके पास कुछ और भी हो सकती है लाइक एबीसी या फिर 0 1 2 कुछ भी। तो कुछ सिमिलरिटीज भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है, क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये आपके पास 2D डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी 2D डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप को ले सकता है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या है आपके पास होमोजीनियस है, मतलब कि इसके अंदर जनरली आपको न्यूमेरिक वैल्यूज ही देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब सेम टाइप का डेटा होगा, एक सिमिलर टाइप के डेटा को ही हम लोग यहाँ पर एरे कहते हैं। इसी टाइप से इसके जो इंडेक्सेस है आपके पास वो अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके जो लेबल्स हैं इट कैन हैव इंडेक्सेस एज वेल एज लेबल्स फॉर रोज एंड कॉलम्स,
जबकि यहाँ पर बात करें इट इज इंडेक्स्ड बाय टपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फॉर बोथ एक्सेस, यानी कि यहाँ पर 0 1 2 3 हो सकता है और इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा आपके पास 0 1 2, ठीक है, 3 इस टाइप से रोज हो सकती है और कॉलम भी आपके पास ऐसे ही होगा 0 1 2 3 4, और आपका डेटा इस तरीके से इसके अंदर स्टोर होता है, किसके अंदर, 2D नंपाई एरे के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आपका डेटा यहाँ स्टोर होगा यहाँ पर, यानी कि डेटा फ्रेम के अंदर आप इनकी इंडेक्सिंग और कॉलम्स चेंज कर सकते हैं, जबकि 2D एनडी एरे में आप बदल नहीं सकते हैं। इसी टाइप से और भी आपके पास कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हो सकते हैं। इट कंज्यूम्स मोर मेमोरी देन इक्विवेलेंट एनडी एरे, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम क्या है, जगह ज्यादा खाता है, जबकि इसकी बात करें तो मेमोरी जो है वो कम ये ऑक्यूपाई करता है। तो ऐसे कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं। इसी टाइप से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम आर एक्सपेंडेबल, आप उसको जो है वो बदल भी सकते हैं, उसकी साइज बदल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कह सकते हैं एज यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट्स इन द सेम डेटा फ्रेम। जबकि यहाँ बात करेंगे नॉट एक्सपेंडेबल, तो आप इसकी जो साइज है उसको बाद में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एक नया एलिमेंट अगर आप ऐड करना भी चाहते हैं तो दोस्तों वहां पे क्या होगा, कुछ कह सकते हैं उसका एक नया लिंक बनेगा। इफ यू ऐड न्यू एलिमेंट देन अ न्यू एरे विल बी क्रिएटेड, ठीक है, इवन विद अपेंड फंक्शन, अगर आप अपेंड भी कर रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, एक नया जो एरे है वो क्रिएट होगा और उसके अंदर वो सारी वैल्यूज स्टोर की जाएगी। इसका मतलब है कि इसकी जो साइज है आप बाद में भी बदल सकते हैं, जबकि इसकी साइज आप बाद में नहीं बदल सकते। और अगर आप कोशिश करते भी हैं तो वो क्या करेगा, एक नया एरे बना देगा और पुराने वाले डेटा को इसके अंदर स्टोर कर देगा, इसका लिंक हटा देगा, मतलब उसकी एक कॉपी बनाएगा और फिर उसके अंदर चेंजेस कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। इनकेस आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं इसी एक चैनल के ऊपर। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।